इजराइल का ट्रिपल अटैक, ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला, गाजा में 53 की मौत और वहीं लेबनान के 19 नागरिक मारे गए। नमस्कार, मैं अपराजिता और आप देख रहे हैं GNTV न्यूज। सबसे पहले आज की बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है और इजराइल ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर तिहरा हमला किया है। इस हमले में ईरान, गाजा और लेबनान में भारी जान माल का नुकसान हुआ है। इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला किया। वहीं यह हमला उस घटना के बाद हुआ है जब इसी महीने ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी थी। इजरायली रक्षा बल यानी IDF ने बयान में कहा है कि ईरान पर अब हमला समाप्त हो चुका है। इस बीच हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट हमलों का दावा किया है। लेबनानी सशस्त्र समूह ने सोमवार सुबह कहा है कि उसने उत्तरी इजराइल के मनारा और मार्गलियट की बस्तियों में इजरायली सैनिकों को निशाना बनाकर रॉकेट दागे हैं। इससे पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ 29 रॉकेट और ड्रोन हमले किए जाने का दावा किया था। इसी तनाव के बीच मिस्र ने फिलिस्तीन और इजराइल के बीच 2 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के तहत गाजा में मौजूद 4 इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले इजराइल को फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना होगा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी ने इस समझौते की घोषणा रविवार को की है। अब बात लेबनान की करते हैं, जहां इजरायली हमलों में 19 लोगों की मौत हो चुकी है और 108 लोग घायल हुए हैं। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दक्षिणी लेबनान, नबातिये और बालबेक हरमेल में सबसे ज्यादा हताहत हुए हैं। गाजा में भी स्थिति भयावह बनी हुई है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इजरायली हमलों में गाजा में कम से कम 53 लोगों की मौत हुई है। वहीं इसके साथ ही कई घर तबाह हो गए हैं। इस संघर्ष में 2 इजरायली सैनिकों की भी मौत हो चुकी है। इनमें एक रिजर्विस्ट सैनिक की मौत दक्षिणी लेबनान में संघर्ष के दौरान हुई, जबकि दूसरा सैनिक गाजा में घायल होने के बाद इलाज के दौरान मारा गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने इस्लामी सरकारों से अपील की है कि वे इजराइल के खिलाफ खड़े हो। खामेनेई ने कहा कि ज़ायोनी शासन के अपराधों को रोकने के लिए सभी को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उधर लेबनान के हिजबुल्लाह समूह ने इजराइल में कई सैन्य स्थलों पर हमला करने का दावा किया है। इनमें मनारा बस्ती, मरज सैन्य अड्डा, हाइफा के उत्तर में जेवलून सैन्य उद्योग अड्डा और फातिमा गेट शामिल है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में कई जगहों पर रॉकेट दागे हैं। इस स्थिति में सबसे ज्यादा असर बच्चों और विस्थापित परिवारों पर पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने कहा है कि लेबनान में बच्चे भयावह जीवन स्थितियों का सामना कर रहे हैं और उन्हें मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता है। तो यह थी अभी तक की सबसे बड़ी खबर। हम आपको इस संघर्ष से जुड़ी हर नई जानकारी से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए GNTV न्यूज। धन्यवाद।